नमस्कार दोस्तों। विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड एक इंडियन स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, आईबीबी और एटीबीएस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दोस्तों, किसी भी दर्द के लिए हम हमेशा पेन किलर लेते हैं और उसका मेन कंपोनेंट आईबीबी, जिसका मतलब आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, और एटीबीएस जो कि हमारा पेपर मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। और विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड आईबीबी का अराउंड 65% और एटीबीएस का 70% ग्लोबल मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो ये जो कंपनी है ये बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है और ये 1989 में मुंबई में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका फाउंडर मिस्टर विनोद सराफ और उसके अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, और मिसेस विनती सराफ मोत्रेजा इसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये इसका जो रेवेन्यू अराउंड $100 मिलियन का है और इसमें 1300 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस के तरफ चलते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल 19,797 करोड़ की है। ये इसका करंट प्राइस अभी 1,927 में चल रहा है। इसका जो स्टॉक भी वो 54 है और इसका बुक वैल्यू 170 है। ये जो कंपनी है वो 0.34% का डिविडेंड यील्ड करता है और आरओसी इसका 26.6% है। इसका आरओई 20.6% है। इसका फेस वैल्यू ₹1 है। तो ये जो कंपनी का प्रोज देखा जाए तो दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.7, बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी ये अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। इसके कॉन्स के बारे में देखा जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के साथ है, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोस, सोलर इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज के साथ इसका पीयर कंपैरिजन है। तो चलिए एक नज़र इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डालते हैं। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है देखा जाए तो आज मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट 101 करोड़ की हुई थी और जून 2022 में भी इसका नेट प्रॉफिट 101 करोड़ का था। इसका ईयरली बेसिस में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये चलिए हम 4 साल का एक बार एनालिसिस करते हैं। मार्च 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट 282 करोड़ का था। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट 334 करोड़ का था। मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट 269 करोड़ का था और मार्च 2022 में 347 करोड़ का था। मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये बना रहा है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा है। चलिए इसका CAGR देख लेते हैं। इस स्टॉक प्राइस का जो CAGR, इसका 10 साल का CAGR 42% है। चलिए देख लेते हैं, अगर किसी ने इस कंपनी में 10 साल पहले 1 लाख लगाया होगा एट द CAGR ऑफ 40% CAGR में अगर 10 साल में उसका पैसा कितना हो गया होगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं अराउंड 28,92,546 रुपीज़, मतलब लगभग 28 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया है 10 साल में। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है इसको। तो चलिए इसका बैलेंस शीट के ऊपर एक बार देख लेते हैं। इसका लायबिलिटी एंड एसेट के ऊपर नज़र डाल देते हैं। 2019 से देखते हैं। इसका टोटल जो एसेट टोटल लायबिलिटी 2019 में 1,228 करोड़ का था। मार्च 2022 में 1,443 करोड़ का है। मार्च 2021 में 1,734 करोड़ का है और मार्च 2022 में 2,090 करोड़ का है। और इसका जो टोटल एसेट भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है। मार्च 2019 में इसका टोटल एसेट 1,228 करोड़ का था। मार्च 2020 में इसका एसेट 1,443 करोड़ का था। मार्च 2021 में इसका एसेट 1,734 करोड़ का था और मार्च 2022 में इसका एसेट 2,090 करोड़ का है, जो कि बहुत ही
अच्छा एसेट में भी ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा 74.06 आज पर मार्च 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से, मतलब कंपनी के ऊपर इसका जो प्रोमोटर का बहुत ही भरोसा है, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं FIS भी आपका धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। 2021 से लेकर 2022 में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो प्रोमोटर्स है वो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज कर रहा है। DIS भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। आप चाहे तो इसके ऊपर और डिटेल मार्केट रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका देख लेते हैं, इसका स्टॉक पैटर्न देख लेते हैं। पिछले 1 मंथ का इसका ये तो लॉस ही दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रही है। तो एक महीने से मार्केट तो आपको पता है कि डाउन है, इसलिए स्टॉक प्राइस नीचे दिख रहा है। 6 मंथ का भी ये नीचे ही दिखा रहा है। लेकिन चलिए 1 साल का एक बार देख लेते हैं। 1 साल में से भी ये जो इसका जो स्टॉक प्राइस वो नीचे ही है। और 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 300% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है किसी भी स्टॉक के लिए। आप देख सकते हैं 2017 अक्टूबर में इसका प्राइस 484 था, और आज का डेट में इसका जो स्टॉक प्राइस बढ़कर 1939 हो गया है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो 12,404% की बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो एक तरह से बोला जाए कि क्योंकि वो IBB एंड ATBS का मैन्युफैक्चरर है और इसका ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अच्छा पकड़ है। तो हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि मतलब पूरा, और ये इंडिया बेस्ड भी है, तो डेफिनेटली हम इससे अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और भी डीप एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। आपको अच्छा लगे तो, बेहतर लगे तो ये स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना पाए। और आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कौन से स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, हम आपके लिए वो भी बना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।